उधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलोच नेता मीर यार बलोच ने दावा किया कि पाकिस्तान की वायुसेना ने सोराब इलाके में एयर स्ट्राइक की, 30 से ज्यादा लोगों की जान ले ली अपने ही मुल्क में। उसके लड़ाकू विमानों ने वहां एक के बाद एक कई बम बरसाए, सैकड़ों लोगों को घायल कर दिया, भारी नुकसान हुआ। हालांकि पाकिस्तान की सेना ने इस पर कुछ नहीं कहा। खबर यह है कि सोराब में जो है वो गदर के मकाम पर शदीद बमबारी की है F-17 जेट तैयारों ने और क्वाड कॉप्टर्स ने, और ये बताया जा रहा है कि उन्होंने निशाना लगाकर आम कच्चे जो घर होते हैं उनके ऊपर बमबारी की है। बलूच पक्ष ने अफगानिस्तान और क्षेत्र में मौजूद अपने सहयोगियों से भी इस प्रक्रिया में साथ देने की अपील की। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोपों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC में मामला ले जाने की कोशिश की जाएगी। बलूचिस्तान गणराज्य ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और संस्थानों में कानूनी प्रक्रिया के जरिए पाकिस्तान को कथित युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि बलूचिस्तान ने किस प्रकार से अपने आप को आजाद घोषित कर दिया है, लेकिन उसी भी बताया जा रहा है कि जो आसिम मुनीर की आर्मी है उसने उसी भीड़ में, उसी प्रोटेस्ट में बताया जा रहा है कि 20 से 30-40 बलोचों को मरवा दिया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। इस पर आप दोस्तों क्या राय है, वीडियो देखने के बाद अपनी राय हम बताते हैं। अब तक 30 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। पहले जो खबर आई थी 7 की थी, फिर खबर आई 20 की, फिर खबर आई 27 की, और अब जो खबर है वो 30 की है। और ये तादाद क्यों बढ़ रही है नाज़रीन? ये तादाद इसलिए बढ़ रही है कि पाकिस्तान ने जो बमबारी की है शहरी आबादियों पर, उसके बाद जो घर गिरे हैं उनके मलबे के नीचे भी बेशुमार लोग दबे हुए हैं। तो उनको एक तो निकालने की इजाज़त नहीं दी जा रही, लोगों को उनके घरों के पास जाने नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तानी फ़ौज का जो ISPR है, शोबा ताल्लुकात आम्मा फ़ौज का पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने ये दावा किया है कि बलूचिस्तान के ज़िला सोराब में शिद्दत पसंद जो है उनके मुताबिक वो किसी गाड़ी में धमाका खेज मवाद नस्ब कर रहे थे और वो फट गया, जिससे 8 लोग जो है वो हलाक हो गए और कई जख्मी हुए। ISPR का दावा ये है कि वहाँ पर मौजूद बारूदी जो मवाद था और जो उसके अलावा जो पड़ा हुआ था वहाँ पे, वो भी इस धमाके की जद में आ गया, जिसके नतीजे में मज़ीद धमाके हुए और इस मकाम पर रिहाइश पजीर 3 मज़ीद शहरी यहाँ पे हलाक हुए। ये उनका दावा है। तो उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही हमें इसका पता चला, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो मौके पर पहुँच गई और ज़िम्मेदार अफराद जो है उनका सुराग लगाने के लिए एक मुश्तरका जामिया मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया। की तरफ से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई, बलूचिस्तान में हमले की कोई पुष्टि नहीं की गई। बलूचिस्तान में ऐसे कई संगठन हैं जो लंबे वक्त से ये मांग करते आए हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए, उसे अलग देश बनाया जाए। मीर यार बलोच भी इसी मुहिम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने दावा किया पाकिस्तान की सेना ने तबाही मचा दी, सोराब इलाके में उसने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। बलूचिस्तान में तो सारा कुछ बंद है, खुद गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है, यानी कि वहाँ इंटरनेट बंद है। वहाँ पे जो मैंने आपको कल भी बताया था 13 से 16 अगस्त तक जो है वो कराची और कोयटा से और बलूचिस्तान से बाहर जाने और आने वाली जो कोचें हैं, बसें हैं, उन पर भी पाबंदी है। बस टर्मिनल बंद कर दिए गए हैं। जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। यानी एक तरह से जो बलूचिस्तान है उसका पूरे जिसे कहते हैं पाकिस्तान से राब्ता काटा हुआ है। यानी अब ज़मीनी राब्ता जो है वो इन दोनों का मौजूद नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि कोयटा, नोशकी, खसदार, सोराब के जो अजला हैं इनमें शदीद नोयत का कर्फ्यू लागू है, ये बताया जाता है। इसके अलावा जहरी, तुरबत, ग्वादर, पंजगोर और बेला में भी जो है ये शदीद किस्म का जो है वो कर्फ्यू लगा हुआ है। और पाकिस्तान से ज़मीनी रास्ता जो है वो कट चुका है। जैसा मैंने बताया, रेल बंद है, बस बंद है, स्कूल बंद है, बैंक बंद है, शहर बंद है। 2 लोगों की सवारी पर जो है
वो पाबंदी है, दफ़ा 144 नाफिज है। और पाकिस्तान का दावा ये है कि ये सब कुछ 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान की तैयारियों के सिलसिले की कड़ियाँ हैं। कि बलूचिस्तान गणराज्य के सुराब इलाके में पाकिस्तान की सेना ने हवाई हमले किए, जिनमें करीब 30 के आसपास बलूच नागरिकों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए। मीर यार बलूच के मुताबिक मृतकों और घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बलूचिस्तान गणराज्य की ओर से जारी बयान में इन कथित हवाई हमलों की कड़ी निंदा की गई। बयान में आरोप लगाया गया कि पाकिस्तान की सेना ने बिना किसी उकसावे के बलूच नागरिकों को निशाना बनाया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि का उल्लेख बयान में नहीं किया गया। बलूच पक्ष ने दावा किया कि हमलों में अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को दिए गए F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा हमले से पहले निगरानी के लिए चीन और तुर्की में बने ड्रोन के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया। बलूचिस्तान गणराज्य ने कहा कि अगर बलूच नागरिकों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रहती है तो पाकिस्तान को इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेह ठहराने की कोशिश की जाएगी। कैसा यौम आज़ादी है? यौम आज़ादी तो वो था जो कल बलूचिस्तान में मनाया, परसों बलूचिस्तान में यानी 11 अगस्त को मनाया गया, जिसमें पूरी दुनिया में बलूच कौम ने सेमिनार्स करके और खुशियां मनाकर जो है उसको मनाया। और इवन के बलूचिस्तान में भी आपको मैं बताऊं कि लोगों ने कई जगहों से पाकिस्तान के जो झंडे होते हैं जहां उनकी पहुंच थी उन्होंने उतारे और उसकी जगह बलूचिस्तान का झंडा लगाया। इसके अलावा लोगों ने अपने घरों में जो भी चीनी थी या सूजी थी या आटा था उससे मीठी रोटियां पकाई, सूजी से हलवे बनाए, शीरीनियाँ बनाई, दूध सेवियाँ बनाई और खजूरों के साथ उसको पकाया और फिर वो आपस में उन्होंने एक दूसरे को तकसीम किया। यानी दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम है कि जिस प्रकार से इस समय पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो उनके स्टेट्स हैं, किस प्रकार से वो जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं, किस प्रकार से वो अपने आप को जो कि अलग करना चाहते हैं और अलग भी हो चुके हैं। बलूचिस्तान आप सभी लोग को मालूम है कि अपने आप को डिक्लेयर कर चुका है इंडिपेंडेंस डे, जो कि 11 अगस्त को, और किस प्रकार से दोस्तों इस जो कि वहां पर जश्न आज़ादी जो कि मनाई जा रही है। लेकिन उसी बीच पाकिस्तान का एक कहना है कि उसने भारत की साजिश है, भारत हमारे टुकड़े कराना चाहता है। उसी बीच मुनीर की आर्मी ने बताया जा रहा है कि 20 से 30 बलोचों को मरवा दिया है गन के द्वारा, क्योंकि इनकी औकात तो है नहीं भारत से लड़ने की, बस पीठ पीठ जो कि भारत की बुराइयां करके किस प्रकार से पागल बनाते रहते हैं दोस्तों अपनी लोगों को। यहाँ तक कि आप सभी लोग को मालूम है कि वहाँ पर सिंधी जो लोग हैं उन पर किस प्रकार से अत्याचार होता है, जो वहाँ के हिंदू हैं किस प्रकार से अत्याचार होता है, और जो बलोच हैं उन पर किस प्रकार से। यहाँ तक कश्मीर में भी अब आवाजें उठने लगी हैं पीओके में कि हम जो कि अलग स्टेट हैं, पाकिस्तान का निशान नहीं है। इस पर आप सब दोस्तों क्या राय कमेंट से बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।